ये तो तुम बहुत अच्छा। जय सीताराम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक भाग दौड़ के बीच पहाड़ों में साधु संतों का जीवन कैसा होता है। चलिए आज आपको दिखाता हूँ भजन साधना करने का तरीका और उनके रहन सहन का ढंग। चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और हरा भरा बीहड़ घनघोर जंगल देखेंगे। महाराज जी की कुटिया इधर सामने पहाड़ों के अंदर पड़ती है। अब गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी और इस तरह के रास्ते से अब हमें जाना होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता है। रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें और हरी भरी कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। महाराज जी की कुटिया काफ़ी गहराई में पड़ती है। काफ़ी खतरनाक पथरीला रास्ता है। यहाँ से अब सीधा नीचे की ओर उतरना होता है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुँचा हूँ। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगल देखेंगे, बड़ी बड़ी चट्टानें, हरे भरे पेड़ पौधे और ये सामने महाराज जी की कुटिया दिख रही है। यहाँ पर किसी संत की समाधि है। कुटिया के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। चट्टानों के अंदर से धीरे धीरे करके झरना भी चल रहा है। और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गया और यहाँ पर देखिए झरना चल रहा है। कितना स्वच्छ निर्मल जल, चट्टानों के अंदर से पानी आ रहा है। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी अपने दरवाजे में खड़े हैं और ये जल स्रोत है। अंदर से झरना आ रहा है और यहाँ कुंड में एकत्रित होता है। ठीक ऊपर आप हनुमान जी महाराज का स्थान देखेंगे और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। महाराज जी फूल वाले पेड़ खूब लगाए हैं। इधर तुलसी जी हैं, इधर महाराज जी घास फूस वाली कुटिया बनाए हैं और राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है। महाराज जी क्या हो रहा है? प्रसाद बन रहा है। यहाँ पर महाराज जी देखे तुलसी लगाए हैं। और महाराज जी ये काहे का पेड़ लगा है? ये हरसिंहार है जिसको शेरुआ बोलते हैं। अच्छा, तो ये भी महाराज जी किसी काम में आता है? दवा काम में जी, दवा के काम में आता है। और यहाँ महाराज जी प्रसाद बन रहा है। महाराज जी क्या पक रहा है अभी? राजभोग। महाराज जी का राजभोग महाप्रसाद पक रहा है। और महाराज जी क्या बनेगा? अब टिक्का बस। महाराज जी की कुटिया के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर और हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और इस तरह की जगह में बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी मूंग की दाल है आपकी सेवा में। महाराज जी चना की दाल है आपकी सेवा में। महाराज जी चना है आपकी सेवा में। नमक है महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में बिस्किट हैं और महाराज जी चाय प्रसादी, हल्दी। महाराज जी सूजी है आपकी सेवा में। मिर्ची पाउडर महाराज जी, सब्जी मसाला महाराज जी, धनिया पाउडर, जीरा। महाराज जी आपकी सेवा में पोहा है। महाराज जी माचिस और चमेली का तेल, सिंदूर हनुमान जी महाराज के लिए। ये महाराज जी आपकी सेवा में चंदन है। महाराज जी आपकी सेवा में कपड़ा की साबुन है। तो महाराज जी लगाने का साबुन और महाराज जी धूप है आपकी सेवा में। महाराज जी आपकी सेवा में एक छाता है। महाराज जी आपकी सेवा में हरी सब्जी है और महाराज जी आपकी सेवा में आम है और महाराज जी आपकी सेवा में चावल, साबुनदाना है महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है। महाराज जी आपकी सेवा में घी है और महाराज जी आपकी सेवा में श्रीमद् भागवत गीता। ये तो तुम बहुत अच्छा। महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है। महाराज जी आपकी सेवा में एक धोती है और एक महाराज जी और है, दो हैं आपकी सेवा में। और महाराज जी आपकी सेवा में एक तौलिया है। बढ़िया महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेवा में एक आसन है पूजा पाठ के लिए और ये महाराज जी आपकी सेवा में एक मच्छरदानी। महाराज जी आपकी सेवा में एक छोटी सी भेंट। महाराज जी अगरबत्ती आपकी सेवा में।
सबसे आनंद तो सही है तो संतोष में, जहाँ संतोष आ गया उससे अच्छा आनंद कहीं। महाराज जी कभी भूखे भी रहना पड़ता है? अब नहीं रहना पड़ता, पहले रहना पड़ सकता। हाँ। अब तो बहुत कृपा है उसकी, ठाकुर की। महाराज जी इतने बीहड़ जंगलों में क्यों रहते हैं आप? जंगल में साधना करने के लिए एकांत में थोड़ा सा कोई परेशानी नहीं होती, शोरगुल नहीं होता है, अच्छा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो तरलोक सब। गीता है ये हमारे लिए तो अद्भुत है जी। दोस्तों संतों के साथ बंदरों की सेवा भी थी, तो देखे कितने सारे बंदर आ गए, सबको चना खिलाते हैं। जो ज़्यादा ज़्यादा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ आओ आओ। देखिए दोस्तों कितने सारे बंदर आ गए पहाड़ों से निकल के। ले 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 ले। पहाड़ों से कितने सारे बंदर निकल कर आ गए, बड़े चाव के साथ चना पा रहे हैं। देखिए दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के, और बगल में नवग्रहों के मंदिर के ठीक सामने आप बीहड़ जंगल और बड़ी बड़ी चट्टानें देखेंगे। यहीं पर महाराज जी भोले बाबा का स्थान बनाए हैं। महाराज जी जल लेने के लिए आए हैं कुंड से, और ये देखें एक बाल्टी जल निकाल लिए। आइए आपको राम लक्ष्मण माता सीता जी के दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों, प्रभु श्री राम लक्ष्मण माता सीता जी, बहुत ही दिव्य और अलौकिक झांकी। महाराज जी अब टिक्कर प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं, और एक घास फूस वाली कुटिया भी महाराज जी बनाए हैं, और यहाँ पर महाराज जी भजन किया करते हैं। और महाराज जी का धूना भी यहीं पर है, ये देखिए धूना है, यहीं पर महाराज जी का बिस्तर है, और ये महाराज जी की घास फूस की कुटिया। महाराज जी यहाँ पर क्या किया करते हैं? कहाँ? ये कुटिया में यहाँ हवन करते हैं दोपहर में, या बारिश हुई तो यहाँ आसन भी लगा है। अच्छा, भजन पूजन सभी होता है। अच्छा यहीं पर भजन वगैरह होता रहता है। धूप है, कहीं जगह नहीं तो यहीं पे। महाराज जी तिरपाल फट गई है आपकी? हाँ तिरपाल फट गई। अरे आंधी में तो पूरी फट गई जब आंधी आई रहा। अच्छा आंधी में फट गई? हाँ, महाराज पूरी फट गई थी। महाप्रसाद सिद्ध करने के बाद महाराज जी अब टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। 24 घंटे में महाराज जी एक बार बनाते हैं? कभी कभी 2 बार, कभी अच्छा, शाम को भी बन जाता है? उनका बाबा का जब भूख लगी। अच्छा, देखिए किस तरह से महाराज जी हाथों से पोक पोक कर बनाते हैं। काफ़ी पतले टिक्कर महाराज जी बना लेते हैं। कितने खरे खरे महाराज जी राम रोड टिक्कर बना रहे हैं धुने में। 24 घंटे में महाराज जी कभी एक बार बनाते हैं, कभी दोनों टाइम बना लेते हैं। ये रहे महाराज जी के राम रोड टिक्कर, और एक टिक्कर मोटा बना है महाराज जी कुत्तों के लिए। महाराज जी की कुटिया में 2 कुत्ते भी हैं। फाइनली महाराज जी का प्रसाद बनके तैयार हो गया, और ये रही महाराज जी की कढ़ी प्रसादी, महाप्रसाद और टिक्कर। पहले महाराज जी ठाकुर जी भगवान का भोग लगाने के लिए थाली लगा रहे हैं। लो मंजरी डाल दी ने, याम धरा। बुढ़े महाराज जी ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद अब महाराज जी प्रसाद पाएंगे।